नमस्कार दोस्तों। आइए आज आपको सुनाता हूँ मैं अपनी आप बीती एक इंटरेस्टिंग किस्सा। किस तरह से एक प्याज के टुकड़े ने मेरी ज़िंदगी बचा ली। बात 2000 की है, आज से 24 साल पहले। पहली बार श्रीलंका जा रहा था, पहली बार फ्लाइट में पकड़ रहा था, एक बिज़नेस टूर था, पहली बार इम्पोर्ट कर रहा था। ज़बरदस्त एक्साइटमेंट था, उत्साह था। बाहर की पार्टी ने मुझे कहा था कि आप मेरे यहाँ पे आइए और माल लेके जाइए। शेखर नाम था उनका, कोलंबो में रहते थे वो। रेफ़रेंस दिया था मद्रास की एक पार्टी ने, सूर्य प्रकाश जी ने। तो एक्साइटमेंट था, फ्लाइट में बैठूँगा, बाहर जाऊँगा, फ़ॉरेन जाऊँगा। फर्स्ट बार फ़ॉरेन जा रहा था, चाहे वो कोलंबो ही क्यों ना हो, श्रीलंका ही क्यों हो। चेन्नई से 45 मिनट का रास्ता था। तो जिस तरह से हम ट्रेन में जाते थे और घर का खाना लेके जाते थे, चूँकि घर का खाना मुझे बहुत ही पसंद था, तो वाइफ़ से कहा मेरी फ़ेवरेट सब्ज़ी पत्ता गोभी मटर की सब्ज़ी, पराँठे और मिर्ची का अचार और साथ में प्याज़ टमाटर दे देना और काटने के लिए चाकू दे देना। ये इस तरह से हम ट्रेन में जब सफ़र करते थे तो लेके जाते थे। मुझे ये नहीं पता कि फ्लाइट में इस तरह से ले जाना ठीक नहीं होगा और ख़ास करके नाइफ़। मेरी वाइफ़ भी बहुत ही भोली थी। उसने जैसे मैं बोला अच्छे से पैक करके, वो भी बहुत खुश थी कि पहली बार फ़ॉरेन में जा रहा है, माल इम्पोर्ट करने के लिए। उसने जैसे मैंने बोला वैसे ही बाँध दिया। अब मैं मद्रास गया, फ्लाइट में बैठा, कोलंबो पहुँच गया। कोलंबो एयरपोर्ट पे बड़ा एक्साइटमेंट था कि मेरी पार्टी मुझे रिसीव करने आएगी। मगर हुआ क्या, वहाँ कोलंबो एयरपोर्ट पे जो मैं नाइफ़ लेके गया था, वो एक्स-रे मशीन में आया और लोगों ने मुझे घेर लिया। और वहाँ पे तो वो चीज़ एकदम हड़कंप मच गई कि ये क्या है, चाकू लेके फ्लाइट में कोई आदमी आया है, क्या पर्पज़ था, हाईजैक था। उस दौरान पे एलटीटी लिट्टे लिबरेशन टाइगर प्रभाकरन उनके नेता थे, उसका बड़ा खौफ था श्रीलंका में। जगह-जगह सुसाइड बमर फैले हुए थे, जगह-जगह विस्फोट हो रहे थे और ऐसी जगह पे कोई चेन्नई से आए और उसका नाइफ़ निकले एक फ्लाइट से। सवाल ये है कि वो बोले कि ये नाइफ़ किस तरह से चेन्नई एयरपोर्ट पे दिखा नहीं और पास हो गया। इसका मतलब चेन्नई एयरपोर्ट वाले भी मिले हुए हैं और मैं एलटीटी का आदमी हूँ। जब मुझे ये आभास हुआ तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए और मुझे यहाँ से पसीना आना चालू हो गया कि हे भगवान! ये कहाँ फँस गया। और स्टाफ ने घेर लिया और वो मुझे पूछ रहे हैं चाकू ऐसे हाथ में लेके व्हाट इज़ दिस? व्हाट इज़ दिस? और मैं बड़ी मासूमियत से जवाब दे रहा हूँ, दिस इज़ नाइफ सर। और एक थप्पड़ मुझे ज़ोर से पड़ा। वो तो हमें भी पता है, उन्होंने अपनी भाषा में बोला, इंग्लिश में बोला, वो तो हमें पता है, नाइफ है। किस लिए लेके आया? हू आर यू? बोला मैं सर बिज़नेस ट्रिप पे आया हूँ, मुझे यहाँ से इम्पोर्ट करना है। क्या इम्पोर्ट करना है? वेयर इज़ द डॉक्यूमेंट? चाकू किस लिए लेके आया? मैंने बोला सर मैं खाना लेके आया था, प्याज़ टमाटर काटने के लिए मैंने चाकू लेके आया। इंग्लिश में बोला, टू कट ऑनियन आई हैव ब्रिंग दिस नाइफ। एक और थप्पड़। वी आर फूल, हमें बेवकूफ़ समझ रखा है। इतना बड़ा आदमी, उस समय मेरी उम्र 30 से 31 साल, 24 साल पुरानी बात है, सन 2000 की। हमें बेवकूफ़ समझ रखा है और ये चेन्नई से पास कैसे हो गया? अब ये लॉजिक तो मुझे भी समझ में नहीं आया कि चेन्नई एयरपोर्ट पे किसी ने रोका नहीं, चक्कू पास कैसे हो गया? साफ-साफ उनकी नज़र में क्लियर था कि सब तमिलनाडु गवर्नमेंट मिली हुई है, ये लिट्टे का आदमी है, कोई न कोई साजिश यहाँ रची जा रही है। और ये आभास होते ही मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए और मुझे लगा जिस तरह पाकिस्तान में लोग फँस जाते हैं इंडियन और जासूसी का इल्ज़ाम होता है, तो इंडियन गवर्नमेंट भी उन्हें नहीं निकाल पाती है और मैं भी यहाँ शायद इसी चंगुल में फँस गया हूँ और मेरी ज़िंदगी मुझे अंधेरों में नज़र आई कि अब मैं कभी भी भारत नहीं लौट पाऊँगा। और मैंने आँख बंद किया और अपने स्वर्गीय पिताजी को याद किया कि हे पिताजी, बचा लें मुझे। और वहाँ ऑफ़िसर घेरे, उन्होंने 7-8 ऑफ़िसर घेरा और मुझे पकड़ के केबिन में लेके गए। चेयर पे बैठा दिया, चारों तरफ से मुझे घेर लिया और मुझे तरह-तरह के क्वेश्चन कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। फिर उन्होंने बोला तू चेन्नई में कोलंबो में किससे मिलने आया है? उसका फ़ोन नंबर क्या है? मैंने उसको फ़ोन मिलाया, वो मुझे लेने आ ही रहा था एयरपोर्ट पे। पर मुझे बात नहीं करनी दी ऑफ़िसरों ने और सीधा उनसे पूछा कि ये आदमी जो है विजय विजय मेटल नाम था उस समय मेरी फ़र्म का, विजय मेटल से आया, बोलता आपसे मिलना चाहता है। इसके बैग में से चाकू निकला है, नाइफ़ निकला है और ये बोलता है कि आपसे मिलने आ रहा है, तो आप आइए हमें बताइए। इतना सुनते ही तो नाइफ़ निकला और वहाँ से आ रहा, उसने तो फ़ोन काट